तुला राशि वालों नमस्कार दोस्तों, जय श्री राधे कृष्णा, जय भोलेनाथ और आप सभी का हार्दिक स्वागत है हमारे इस पावन एवं आध्यात्मिक ज्ञान से परिपूर्ण YouTube चैनल में, जहां हम वैदिक ज्योतिष, ग्रहों की चाल और आपके जीवन की समस्याओं का समाधान विस्तार से प्रस्तुत करते हैं। और आज का वीडियो दोस्तों अत्यंत विशेष, रहस्यमयी तथा जीवन बदलने वाला है, क्योंकि आज हम बात करेंगे उस एस अक्षर से शुरू होने वाले व्यक्ति की, जो यदि आपके घर की दहलीज पर कदम रखता है तो आपकी पूरी जिंदगी पलट सकता है। आपकी सोच, आपके रिश्ते, आपकी आर्थिक स्थिति और आपका भविष्य सब कुछ बदल सकता है। जी हाँ दोस्तों, यह कोई सामान्य घटना नहीं है, बल्कि यह एक दिव्य संकेत है जो शनिदेव, शुक्रदेव, गुरु और राहु केतु के विशेष संयोग से उत्पन्न होता है। और इस संदेश में हम किसी भी राशि का उल्लेख नहीं करेंगे, क्योंकि यह संकेत सार्वभौमिक है और हर उस व्यक्ति पर लागू होता है जिसके जीवन में किसी न किसी रूप में उथल पुथल चल रही है, जो अपने भविष्य को लेकर चिंतित है और जिसे लगता है कि उसकी मेहनत का फल उसे सही समय पर नहीं मिल रहा है। वैदिक ज्योतिष के अनुसार जब शनिदेव वक्री अवस्था में होते हैं और शुक्रदेव के साथ किसी विशेष कोण पर संयोग बनाते हैं, तब एक अत्यंत दुर्लभ योग उत्पन्न होता है जिसे शनि शुक्र महासंयोग कहा जाता है। और इसी महासंयोग के दौरान कोई ऐसा व्यक्ति जिसके नाम का पहला अक्षर एस होता है, अचानक आपके जीवन में प्रवेश करता है और वह आपके लिए अपार धन, समृद्धि, मान प्रतिष्ठा और खुशियाँ लेकर आता है। लेकिन साथ ही यह भी सत्य है कि वही व्यक्ति आपकी सबसे बड़ी परीक्षा भी बन सकता है, क्योंकि शनिदेव आपके धैर्य, आपके कर्मों और आपके आत्म संयम को परखते हैं। और जब वह एस नाम का व्यक्ति आपके दरवाजे पर आता है तो आपका व्यवहार, आपकी वाणी और आपका मानसिक संतुलन ही यह तय करता है कि वह व्यक्ति आपके लिए वरदान बनेगा या अभिशाप। दोस्तों, इस एस नाम वाले व्यक्ति के आगमन का सीधा संबंध शुक्रदेव से है, क्योंकि शुक्रदेव प्रेम, संबंध, वैवाहिक जीवन, कला, विलासिता और आर्थिक समृद्धि के कारक हैं। और जब शुक्रदेव अपनी उच्च या मित्र राशि में गोचर करते हैं, तब वे ऐसे व्यक्तियों को हमारे जीवन में भेजते हैं जो हमें सौभाग्य, सफलता और आनंद प्रदान करते हैं। और यदि उस व्यक्ति के नाम का पहला अक्षर एस है तो यह और भी शुभ माना जाता है, क्योंकि शनिदेव का स्वामी अक्षर एस से संबंधित होता है और शुक्रदेव के साथ इस अक्षर का गहरा ज्योतिषीय संबंध है। इसीलिए जब आपके जीवन में ऐसा कोई व्यक्ति प्रकट होता है तो यह एक संकेत है कि ग्रह आपके पक्ष में मुड़ रहे हैं और आपके लंबे समय से अटके हुए कार्यों को पूरा करने के लिए एक दिव्य दूत भेजा गया है। लेकिन याद रखें, यह व्यक्ति केवल धन या सुविधाएं ही नहीं लाता, बल्कि वह आपके जीवन के उन पहलुओं को भी उजागर करता है जिन्हें आप अनदेखा कर रहे थे, जैसे आपके भीतर छिपी हुई प्रतिभा, आपका आत्मविश्वास और वह साहस जो आपने खो दिया था। दोस्तों, इस एस नाम वाले व्यक्ति के आगमन से पहले आपके घर के वातावरण में कुछ असामान्य बदलाव आ सकते हैं, जैसे कि अचानक कोई पुरानी वस्तु मिल जाना, कोई अनजान व्यक्ति आपसे संपर्क करना या आपको किसी पुराने सपने की याद आना। ये सभी संकेत हैं कि ब्रह्मांडीय ऊर्जा आपके चारों ओर घूम रही है और एस नाम वाला व्यक्ति इस ऊर्जा का वाहक है। और जब वह व्यक्ति आपके घर में प्रवेश करता है तो आपका पहला कर्तव्य है कि आप उसका पूरे सम्मान और सकारात्मक भावना के साथ स्वागत करें, क्योंकि शुक्र देव की कृपा पाने के लिए आतिथ्य और सौहार्द अत्यंत महत्वपूर्ण हैं। और यदि आप उस व्यक्ति को किसी भी प्रकार की असुविधा या तिरस्कार का अनुभव कराते हैं तो वह शुभ योग टूट सकता है और आपको उस अद्भुत अवसर से हाथ धोना पड़ सकता है जो आपके जीवन को बदलने के लिए आया था। इस एस नाम वाले व्यक्ति के आने पर आपको अपने घर के मुख्य द्वार, अपनी पूजा स्थल और अपने सोने के कमरे पर विशेष ध्यान देना चाहिए, क्योंकि ये 3 स्थान हैं जहां सकारात्मक ऊर्जा का सबसे अधिक प्रवाह होता है। और जब वह व्यक्ति आपके घर में बैठता है तो शनिदेव की न्याय दृष्टि आपके घर के हर कोने को देख रही होती है। इसलिए अपने घर में साफ सफाई, व्यवस्था और शांति बनाए रखें, क्योंकि शनिदेव को अनुशासन और साफ सुथरा वातावरण अत्यंत प्रिय है और शुक्रदेव को सुंदरता, खुशबू और आरामदायक माहौल पसंद है। इसलिए यदि आपके घर में कोई टूटी फूटी वस्तु, गंदगी या कुरूपता है तो उसे तुरंत दूर करें, क्योंकि यह नकारात्मक ऊर्जा को आकर्षित करती है और एस नाम वाले व्यक्ति द्वारा लाई गई सकारात्मक ऊर्जा को बाधित कर सकती है। अब दोस्तों,
हम उन 3 गुप्त उपायों की बात करेंगे जो इस एस नाम वाले व्यक्ति के आगमन पर आपको अवश्य करने चाहिए, क्योंकि ये उपाय आपके जीवन में आने वाली समृद्धि और खुशियों को स्थायी रूप से स्थापित करने में सहायक होंगे। पहला गुप्त उपाय है, जब एस नाम वाला व्यक्ति आपके घर आए तो उसे बैठने के लिए दक्षिण पूर्व या उत्तर पूर्व दिशा में स्थान दें, क्योंकि ये दिशाएं शुक्रदेव और शनिदेव के लिए अत्यंत शुभ मानी जाती हैं। और जब वह व्यक्ति वहां बैठता है तो उसका शुभ प्रभाव आपके घर के हर कोने में फैलता है और आप उसे मीठा जल, दूध या फल अर्पित करें, क्योंकि यह शुक्रदेव की आराधना का प्रतीक है और आपके वैवाहिक और प्रेम संबंधों में मिठास लाता है। दूसरा गुप्त उपाय है, जब एस नाम वाला व्यक्ति आपके घर से विदा लेने लगे तो आपको उसे कुछ न कुछ दक्षिणा या उपहार अवश्य देना चाहिए, चाहे वह थोड़ा सा अनाज हो, एक फल हो या कुछ मिठाई, क्योंकि यह कार्य आपके दान पुण्य के कर्म को मजबूत करता है और शनिदेव को प्रसन्न करता है। और शनिदेव की प्रसन्नता से आपके ऊपर से कर्ज, बीमारी और शत्रुओं का भय समाप्त हो जाता है। साथ ही यह उपाय आपके धन की रक्षा करता है और उसे बढ़ाने में सहायक होता है। और तीसरा गुप्त उपाय है, एस नाम वाले व्यक्ति के जाने के बाद आपको उसी रात अपने घर के मुख्य द्वार पर गंगा जल या गौमूत्र छिड़कना चाहिए और एक दीपक जलाकर उसे मुख्य द्वार के बाहर किसी सुरक्षित स्थान पर रख देना चाहिए, क्योंकि यह क्रिया उस सकारात्मक ऊर्जा को सील करने का कार्य करती है जो उस व्यक्ति ने आपके घर में छोड़ी है, और यह सुनिश्चित करती है कि कोई भी बुरी नज़र या नकारात्मक शक्ति आपके घर के इस नवनिर्मित सकारात्मक वातावरण को भेद न सके। और आपको यह भी ध्यान रखना चाहिए कि उस दिन आप किसी से कोई विवाद या झगड़ा न करें, क्योंकि शनिदेव शांति और संयम को महत्व देते हैं और विवाद से उनकी कृपा दूर हो सकती है। दोस्तों, इस एस नाम वाले व्यक्ति के आगमन के कुछ दिनों बाद आप अपने जीवन में अनेक सकारात्मक परिवर्तन देखेंगे, जैसे कि आपके कार्य क्षेत्र में अप्रत्याशित उन्नति, लंबे समय से अटका हुआ कोई कानूनी मामला आपके पक्ष में सुलझ जाना, या कोई ऐसा व्यक्ति जो आपसे नाराज़ था वह आपसे संपर्क करना चाहेगा। यह सब उस एस नाम वाले व्यक्ति के प्रभाव का परिणाम होगा, क्योंकि ज्योतिष में माना गया है कि जब शुक्रदेव की कृपा होती है तो रिश्तों में मधुरता, सौंदर्य में निखार, कला में रुचि और आर्थिक स्थिति में सुधार आता है। और जब शनिदेव की कृपा होती है तो अनुशासन, ईमानदारी, धैर्य और कर्मठता से सफलता अवश्य मिलती है। और यदि आप इन दोनों देवताओं की कृपा एक साथ प्राप्त कर लेते हैं तो आपके लिए असंभव कुछ भी नहीं रह जाता। और यही वह समय है जब आपको अपने जीवन के बड़े सपनों के बारे में सोचना चाहिए और उन्हें पूरा करने के लिए एक योजना बनानी चाहिए, क्योंकि इस समय आपकी किस्मत के दरवाजे खुले हैं और आपकी कोई भी इच्छा अधूरी नहीं रहेगी, बशर्ते आप धैर्य और विवेक बनाए रखें। लेकिन दोस्तों, यहाँ एक बड़ी चेतावनी भी है, क्योंकि जब आपके जीवन में ये बड़ा बदलाव आने वाला होता है तो कुछ लोग आपकी सफलता से जलने लगते हैं और वे आपको रोकने की कोशिश कर सकते हैं। उन्हीं में से एक आपका कोई बहुत करीबी भी हो सकता है जो मीठी बातों में आपको भ्रमित करेगा। और यही वह समय है जब आपको अपनी पहचान और अपने निर्णयों पर अडिग रहना होगा, क्योंकि एस नाम वाले व्यक्ति ने आपको जो संदेश दिया है वह केवल आपके लिए है और आपको उसे किसी के साथ साझा नहीं करना है, यहाँ तक कि अपने जीवन साथी या माता पिता के साथ भी नहीं, जब तक कि वह कार्य पूरी तरह से सफल न हो जाए, क्योंकि किसी भी नए कार्य को करने से पहले उसके बारे में बात करना ज्योतिषीय दृष्टि से अशुभ माना जाता है, क्योंकि वार्ता से ऊर्जा का क्षरण होता है और ईर्ष्या की नज़र लग सकती है। इसलिए आपको अपनी नई योजनाओं, अपनी आर्थिक सफलता या अपने घर में आए बदलाव के बारे में तब तक कोई नहीं बताना है जब तक कि वह पूरी तरह से साकार न हो जाए। दोस्तों, इस एस नाम वाले व्यक्ति के आगमन का एक और महत्वपूर्ण पहलू ये है कि इस दौरान आपके सपनों में भी बदलाव आ सकता है। आपको कुछ ऐसे सपने दिख सकते हैं जो बहुत यथार्थवादी हों, या आपको किसी पुरानी घटना की याद अचानक से आ सकती है जो आपके भविष्य से जुड़ी हो, क्योंकि जब शनिदेव और शुक्रदेव एक साथ मिलकर किसी जातक पर प्रभाव डालते हैं तो उसकी अंतर्ज्ञान शक्ति और छठी इंद्री अत्यंत तेज हो जाती है और वह उन चीज़ों को समझने लगता है जो आमतौर पर नहीं समझी जा सकती। इसलिए इस समय आपको अपने सपनों और सहज ज्ञान पर ध्यान देना चाहिए, क्योंकि वे आपको आने वाले समय में होने वाली घटनाओं के बारे में संकेत दे सकते हैं और ये संकेत आपको अपने कार्यों को सही दिशा में मोड़ने में सहायता कर सकते हैं। लेकिन फिर भी अपने सपनों के बारे में किसी को न बताएं,
क्योंकि यह एक गुप्त विद्या है जो केवल आपके लिए है और इसे साझा करने से उसकी शक्ति समाप्त हो सकती है। हम आपको यह भी बताना चाहेंगे कि इस एस नाम वाले व्यक्ति के आगमन के दौरान आपको कुछ विशेष शुभ समय मुहूर्त का पालन करना चाहिए, जैसे कि सुबह ब्रह्म मुहूर्त, सूर्योदय से पहले का समय, जब आपको उठकर इस व्यक्ति के स्वागत के लिए घर की साफ सफाई और पूजा की तैयारी करनी चाहिए। दोपहर अभिजीत मुहूर्त लगभग 12 बजे, जब आपको इस व्यक्ति के साथ किसी नए कार्य की चर्चा करनी चाहिए। और शाम की गोधूली मुहूर्त में आपको शांति से बैठकर उस व्यक्ति के द्वारा दिए गए ज्ञान या सुझाव पर मनन करना चाहिए। वहीं अशुभ समय जैसे राहु काल सुबह 7:30 से 9:07 तक, दोपहर 12 से 1:30, शाम 3 शाम से 4:30, यह दिन के अनुसार बदलता है। और यमघंट, जिस दिन यह समय हो उस दिन कोई महत्वपूर्ण निर्णय न लें। में आपको कोई भी बड़ा फैसला या निवेश नहीं करना चाहिए, क्योंकि इन समयों में ग्रहों की ऊर्जा कमज़ोर होती है और इस व्यक्ति के प्रभाव को नुकसान पहुंच सकता है। और यदि आप इन समयों का ध्यान रखते हैं तो आपके जीवन में आने वाली बाधाएं कम हो जाती हैं और सफलता की राह आसान हो जाती है। अब दोस्तों, हम उन योगों की बात करेंगे जो इस एस नाम वाले व्यक्ति के आगमन से बनते हैं। पहला है शनि शुक्र राजयोग, जो अत्यंत दुर्लभ है और जब बनता है तो जातक को अचानक प्रतिष्ठा, धन और सत्ता मिलती है। दूसरा है गुरु शुक्र महायोग, जो जातक को ज्ञान, विवेक और दूरदर्शिता प्रदान करता है। तीसरा है शनि मंगल योग, जो शत्रुओं का नाश करता है और जातक को निर्भीक बनाता है। और चौथा है राहु केतु का संतुलन, जो भ्रम और असमंजस को दूर करके जातक को उसके लक्ष्य की ओर अग्रसर करता है। इन चारों योगों के एक साथ बनने से जो परिणाम उत्पन्न होता है वह यह है कि व्यक्ति के जीवन में एक नई ऊर्जा का संचार होता है। वह पुरानी आदतों, पुराने रिश्तों और पुरानी सोच से मुक्त होकर एक नया जीवन जीने लगता है। और यही परिवर्तन उस एस नाम वाले व्यक्ति के आगमन का मूल उद्देश्य होता है, क्योंकि ब्रह्मांड चाहता है कि आप अपनी पूरी क्षमता को पहचानें और उसे पूर्ण रूप से अभिव्यक्त करें। और इस कार्य के लिए भेजा गया यह व्यक्ति एक दिव्य दूत है जो आपको जगाता है, आपको प्रेरित करता है और आपको उस मार्ग पर चलने में सहायता करता है जो आपके लिए पूर्व निर्धारित है। दोस्तों, अब हम उन 4 सावधानियों की चर्चा करेंगे जो आपको इस एस नाम वाले व्यक्ति के आने पर अवश्य अपनानी चाहिए। पहली सावधानी ये है कि उस व्यक्ति के सामने अपनी पुरानी कुंडली, जन्म तारीख या कोई भी निजी जानकारी साझा करने से बचें, जब तक कि वह स्वयं न पूछे, क्योंकि कई बार लोग इस जानकारी का दुरुपयोग कर सकते हैं। हालांकि यह व्यक्ति शुभ है, फिर भी सतर्कता आवश्यक है। दूसरी सावधानी यह है कि उस व्यक्ति द्वारा दी गई कोई भी वस्तु, चाहे वह भोजन हो, पानी या कोई उपहार, उसे बिना किसी संकोच के स्वीकार करें, लेकिन उसे अपने घर के मुख्य द्वार के पास या पूजा स्थल में कुछ देर रखें, क्योंकि उस वस्तु के साथ सकारात्मक ऊर्जा आती है और उसे उचित स्थान पर रखना महत्वपूर्ण है। तीसरी सावधानी यह है कि आप उस व्यक्ति के जाने के बाद कम से कम 24 घंटे तक कोई नया कार्य प्रारंभ न करें, जैसे कि कोई नई नौकरी ज्वाइन करना, कोई नया व्यवसाय शुरू करना या कोई बड़ा निवेश करना, बल्कि उस समय का उपयोग आत्म मंथन और उस व्यक्ति द्वारा दिए गए संकेतों को समझने में करें। और चौथी तथा सबसे महत्वपूर्ण सावधानी यह है कि आप उस दिन से लेकर अगले 11 दिनों तक प्रतिदिन 11 बार शनिदेव के मंत्र एयूएम शनैश्चराय नमः और 11 बार शुक्रदेव के मंत्र एयूएम शुक्राय नमः का जाप करें, क्योंकि इससे वह सकारात्मक ऊर्जा आपके भीतर स्थिर हो जाती है और आपके जीवन में स्थायी समृद्धि, स्वास्थ्य और शांति का संचार होता है। अब दोस्तों, हम यह भी बताना चाहेंगे कि इस एस नाम वाले व्यक्ति के आगमन के दौरान यदि आप कोई पुराना कर्ज चुकाने में सक्षम होते हैं या कोई पुराना विवाद सुलझाने में सफल होते हैं तो वह उपाय आपके लिए अत्यंत लाभकारी होगा, क्योंकि शनिदेव विशेष रूप से कर्ज, कानूनी विवाद और स्वास्थ्य समस्याओं के समाधान के देवता माने जाते हैं। और जब वे प्रसन्न होते हैं तो ये सभी बाधाएं समाप्त हो जाती हैं और शुक्र देव की कृपा से प्रेम, विवाह और व्यापार में सफलता प्राप्त होती है। इसलिए इस अवसर पर आपको अपने परिवार के सदस्यों के साथ एक बैठक करनी चाहिए, उन्हें इस व्यक्ति के आगमन से उत्पन्न सकारात्मक ऊर्जा के बारे में बताना चाहिए, लेकिन गुप्त उपायों और रहस्यों को छिपाकर, और उन्हें भी शांति, सद्भाव और आपसी प्रेम में रहने के लिए प्रेरित करना चाहिए,
क्योंकि जब परिवार एकजुट होता है तो ग्रहों का प्रभाव और भी मजबूत होता है और आने वाली चुनौतियों से आसानी से निपटा जा सकता है। और इस प्रकार इस एस नाम वाले व्यक्ति का आगमन आपके पूरे परिवार के लिए एक नए युग की शुरुआत बन सकता है, जहां हर कोई अपने सपनों को साकार करने और जीवन का पूरा आनंद लेने में सक्षम होगा। दोस्तों, अंत में मैं आपको एक और महत्वपूर्ण बात बताना चाहूँगा कि एस नाम वाला व्यक्ति जब आपके घर आता है तो वह आपके जीवन में केवल बाहरी बदलाव ही नहीं बल्कि आंतरिक बदलाव भी लाता है। आपके अंदर एक नया आत्मविश्वास, एक नया दृष्टिकोण और जीवन के प्रति एक नया दृष्टिकोण उत्पन्न होता है। आप पुरानी उलझनों से मुक्त होकर स्पष्टता के साथ अपने लक्ष्यों को देखने लगते हैं और यही आत्मिक परिवर्तन सबसे महत्वपूर्ण है, क्योंकि शनिदेव और शुक्रदेव हमें सिखाते हैं कि सच्ची समृद्धि केवल धन या भौतिक सुविधाओं में नहीं है, बल्कि यह आत्मिक संतोष, परिवार का प्यार और स्वयं के प्रति सम्मान में निहित है। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद। राधे राधे।